कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, ठीक है ना। पूर्व रूप संधि के भी कुछ अलग अलग भेद है, हम जो मुख्य उसको पढ़ेंगे, फिर आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्व रूप संधि को पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, पूर्व रूप कहते किसको है? क्या मैम? पूर्व रूप किसे कहते हैं? मैम जो उसका जो पर के जैसे आदेश हो जाता है, पूर्व और पर के स्थान पर जो पूर्व वाला है ना, वही आदेश हो जाता है, इसलिए इसे पूर्व रूप से कहते हैं। बहुत सुंदर। क्या है इसके नाम में दिख रहा है? पूर्व मतलब क्या है? जो पहले वाला होता है, पूर्व मतलब जो पहला पद होता है उसके तरह ही क्या हो जाता है? रूप हो जाता है, मतलब वही वाला वर्ण हो जाता है इसमें, ठीक है। हमारी ये 6th नंबर पे है। तो देखिएगा इसका सूत्र क्या है। बहुत कंफ्यूजन एंगः होता है। पदान्ता दति। एंगः पदान्ता पदान्ता दति। ये आप लोग का सूत्र है किसका? पूर्व रूप संधि का, ठीक है ना। ये क्या कहता है? पद के अंतिम में क्या होना चाहिए? ठीक है ना। संधि का नियम होता है, दो पद होते हैं, तो इसमें क्या है? पद के अंतिम में क्या होना चाहिए? जो पूर्व पद होता है उसके अंतिम में होना चाहिए ए या ओ, ठीक है। ए होना चाहिए या तो ओ। फिर आगे क्या है? इसके बाद उत्तर पद में क्या होना चाहिए? अ या आ, ठीक है। पूर्व पद का हम क्या देखते हैं? लास्ट में देखते हैं, तो पूर्व पद के लास्ट में ए या ओ होना चाहिए, और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? अ या आ होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? सॉरी एक मिनट, यहाँ पे दीर्घा नहीं है, ठीक है, सिर्फ अ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व में रूप कौन सा है यहाँ पे? पूर्व पद में हमने क्या देखा? ए या ओ। तो पूर्व में से इन दोनों में से जो भी होगा वही हो जाएगा, मतलब ये अ जो होगा वो भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको उदाहरण से समझिएगा। जैसे हमारा शब्द है बालो प्लस अत। क्या है इसने क्या कहा? पूर्व पद के अंतिम में क्या होना चाहिए? ए या ओ, इन दोनों में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? पूर्व रूप होता है। पर शर्त और दूसरी कौन सी है? उत्तर पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? इन दोनों को मिलाकर के पूर्व रूप हो जाता है। तो इसमें पूर्व में रूप क्या है इसका? ओ। क्या है? ओ है। तो ये जो अ है ना, इसका भी रूप, मतलब ये इसका भी रूप इसी में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बालोत्र। हमारा? बालोत्र। बालोत्र। बीच में मैम खंडाकार रहेगा ना? हाँ, खंडाकार वाली बात अभी आएगी, ठीक है। खंडाकार। हमारा अवंत रूप तो चिन्ह। क्या बन रहा है? ये बन रहा है, इसमें ठीक नहीं है। है एक। पर क्या है? एक आप लोग की वार्तिक है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा। चंपक पुष्पक न्याय कहते हैं इसको, ठीक है। चंपक पुष्पक न्याय जल। सुना है किसी ने इसको? जी। जी मैम। नहीं मैम। ठीक है, ये आप लोग के शास्त्रों में पढ़ा गया है। इसका मतलब क्या होता है? चंपक नाम का एक फूल होता है, ठीक है ना। उस फूल को आप हाथ में लोगे और फिर छोड़ दोगे ना, तो उस फूल के आप लोग के हाथों में निशानी रह जाती है, मतलब ऐसे उसका चिपकता है जिससे उसका निशानी आपके हाथ में रह जाएगी। तो उसी का कहा है कि चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो विधीयते। क्या है? यहाँ था, ठीक है ना, इसी का यहाँ पर क्या दिखेगा? निशानी रहेगी। मतलब ये क्या कह रहा है? जिस प्रकार चंपक पुष्प का रह जाता है अंश, उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर से आप आ हटा रहे तो भी उसका क्या रहेगा कि यहाँ पर अ था, इसका पता लगाने के लिए खंडाकार का हम क्या करते हैं? विधान करते हैं। तो खंडाकार किसको कहते हैं?
ये एस के आकार में लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? खंडाकार। तो ये खंडाकार किसके स्थान पे आएगा? जो अ है उसके स्थान पे आएगा। तो कहाँ था अ? यहाँ पे आपका अ था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? खंडाकार। मैम इसे अवग्रह चिन्ह भी तो कहते हैं ना हिंदी में शायद। हाँ, इसी को क्या कहते हैं? अवग्रह भी कहते हैं। दोनों नाम से जानते हैं, खंडाकार और अवग्रह। ठीक है। समझ में आया? जी और मैम। उदाहरण लेते हैं। कब लगाना है, मतलब अगर कोई शब्द ऐसा भी है ना इसमें नहीं भी लगेगा तो पता कैसे चलेगा? नहीं, अगर आप लोग के पूर्व रूप संधि हो रही तो उसमें लगेगा ही। ठीक है ना? इस संधि में ठीक है। ये लगेगा। अब आगे क्या है? एक का उदाहरण मैडम ले जी, लेते हैं हम। शिवोत्र। शिवोत्र शिवोत्र क्या है इसमें? पूर्व रूप संधि। शिवो प्लस अत्र क्या हो जाएगा? ओ है और उसके आगे क्या है? अ है, रस्व अ, ठीक है ना? इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, रस्व ही होना चाहिए, दीर्घ नहीं। तो रस्व अ है तो ये अ जाकर के इसमें मिल जाएगा, पर इसकी निशानी क्या रह जाएगी? खंडाकार रह जाएगा। तो क्या हो गया? शिवोत्र। इस संधि की वैसे पहचान हो जाती है खंडाकार को देख करके कि इसमें कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि है। ठीक है ना? पर कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्व या पर में से एक तो उदाहरण आप लोग के एग्जाम में आ ही जाएगा। अब और एकार के उदाहरण देखते हैं। अभी हमने एक का कोई भी उदाहरण नहीं लिया है। अरे क्या है? रामे प्लस अत्र। तो क्या हो जाएगा? ए है, ए के बाद क्या है? अ। तो क्या हो गया? इस अ क्या हो गया? इस ए में मिल गया। तो रामे त्र, इतना ही बनना था, पर क्या है? खंडाकार का विधान करेंगे इसके निशानी के लिए। क्या हो गया? रामेत्र। समझ में आया? मैम विद्यालये धन अस्मिन्। मैम, इस रामित्र का अर्थ क्या होता है? राम यहाँ है, ये रामित्र का हाँ, हिंदी में कैसे करेंगे इसका? रामे, रामे कहाँ बन रहा है? ये वो वाला राम रामे नहीं है जो राम सप्तमी वाला है। सप्तमी का एक वचन है। राम में अत्र, राम में यहाँ है, ऐसा इसका अर्थ है। पर ये जो राम है इसका अर्थ वो नहीं है जो राम नाम है। ठीक है ना? जी। एक राम का रूप भी बनता है। ठीक है, उस वहां का ये राम है। ठीक है। हम्म, और देखिएगा। हाँ, इसमें ये बताओ, और कोई संधि प्राप्त हो रही है यहाँ पे? कोई संधि प्राप्त नहीं हो रही है? राम ए आर यस राम धन ए कौन सी थी? तो वृद्धि संधि है मैम, जी मैम। अयादि संधि। अयादि संधि इसमें प्राप्त रहती है। कौन सी संधि प्राप्त हो रही है यहाँ पर? अयादि संधि प्राप्त है। ठीक है ना? अयादि संधि। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अयादि संधि में ए या ओ के बाद यदि दीर्घ आकार है या अचों में से कोई भी अच हो तो प्राप्त होगा, परंतु जब ह्रस्व अ होगा तो वहां पर अयादि संधि नहीं होगी। ठीक है ना? तो अयादि संधि में जो ए और ओ है उसके बाद यदि ह्रस्व अ आता है तो वहां पर अयादि संधि नहीं होगी। कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। तो आप लोगों ने जो भी उदाहरण पढ़े होंगे इससे पहले, तो उसमें भी देखिएगा कहीं भी अ वाले उदाहरण नहीं मिलेंगे आप लोग को, अयादि संधि में जो भी नई धन उदाहरण पढ़े। नई धन अका है तो उसमें नायिका कैसे भी बन गया? ह्रस्व आकार तो पड़े है ना हमारे। ह्रस्व आकार पड़ेगा, पूर्व पद को क्यों छोड़ रहे हो? वो क्या है? नहीं है तो आई तो कहा ही नहीं इसने। आप ह्रस्व आकार की इसमें बात कर रही है ना? हाँ, पर ये भी तो शर्त देखोगे ना, एक के बाद यदि ह्रस्व आकार हो। ठीक है ना? एक के बाद ह्रस्व आकार वाला उदाहरण नहीं मिलेगा। जैसे अयु ने को जोड़ मैडम जी अनम, आय आदेश हो जाएगा। अयु को आय आदेश हो जाएगा नाय का। और ने जोड़ अनम में तो यहाँ बाद में अ है मैम। हाँ, ने प्लस अनम, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग?
इसको जब ये करने आएगा तो ये क्या दिखेगा, नी दिखेगा, आय आदेश हो जाएगा। ठीक है ना। नयनम। ने को हमने क्या किया है, आय गुण किया आदेश। है ना, नी। पहले ये स्थिति थी इसकी, फिर ये जाकर के क्या बनता है, ने बनता है, और प्लस आयनम, ठीक है ना। जब ये सूत्र इसको पूर्ण रूप करने आएगा तब ये कैसे दिखेगा, ई दिखता है, इसलिए यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, पर जितना याद रखो इसमें यही है, ठीक है ना। आया समझ में कि कंफ्यूज हो गए? मैम इससे आगे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछो। विसर्ग संधि में एक सूत्र है, अतोरोर प्लुताद प्लुतोवा, वहां पर भी विसर्ग का अवग्रह अ बनता है। तो आपने इससे पहले कहा है कि शिवो जोड़ अत्र शिवोत्र, यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है शिवः जोड़ अत्र शिवोत्र। हाँ हाँ, संधि तो दोनों हो रही है वहां पर, जब वो पढ़ोगे ना तब बताऊंगी। उस क्रम में आप लोग का ये सूत्र भी लगता है, और जो शिवा को ओ हो रहा है वो भी होता है, ठीक है ना। उस क्रम में 3-4 सूत्र लग करके वो पूरा बनता है, ठीक है। शिवा है, इसको अभी यहाँ समझाऊंगी तो फिर आप लोग को स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है ना, उसी दिन समझाऊंगी। ठीक। वहां पर आद गुना लगता है, फिर एंगा पदांतादति लग करके ही पूरा रूप बनता है शिवोत्र, ठीक है। चलिए इसके और उदाहरण दीजिए आप लोग। अरे सो प्लस अयम। अगे प्लस अस्मिन। सो प्लस अयम क्या बन जाता है, सोयम। क्या बना, सोयम। फिर क्या है, हरे गृहे प्लस, जोड़ अहम। क्या फिर से बोलिए, गृहे जोड़ अहम। गृहे जोड़ अहम। ऐसे बता रहे हैं, गृहे हम। और बताइए, मार्गे प्लस अन्य। मार्गे प्लस अन्यः। लोकोयम। नो कोयम। विष्णु विष्णु। मैम को धन अपि, को अपि। कोपी, जब उसको पढ़ेंगे तो ऐसी अ का उच्चारण नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ दिखाने के लिए खंडाकार लग रहा है, पर उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। क्या हो गया, को प्लस अपी, कोपी। ते प्लस अत्र। ऐसे आप लोग के उदाहरण बनेंगे, ठीक है। जब रस वकार आएगा ए के बाद या ओ के बाद, तो याद रखिएगा क्या है, आप लोग का पूर्व रूप संधि होगी, ठीक है। कहीं कहीं को छोड़ के, और कहीं कहीं के भी वो उसके पीछे कारण है, वो आप लोग के उसमें नहीं है, ठीक है, मतलब समझ नहीं आएगा। जिन्होंने शास्त्र मतलब अष्टाध्यायी के रूप से पढ़ा होगा वो जानते होंगे पूर्वोत्तरा सिद्धम। चलिए और जी मैम। आगे बढ़े। जी मैम। पूर्व रूप का ये तो पूर्व रूप संधि होगी, पूर्व सवर्ण संधि भी होती है, ठीक है ना। उसको आगे पढ़ेंगे, पहले मैम पर रूप पढ़ेंगे फिर उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ बताइए। मैम अगर इसमें गो प्लस अक्ष है तो वो कैसे बनेगा? गो प्लस, अक्ष। गो प्लस अक्षर में गवाक्षर बनता है। यहाँ पर क्या होता है, गवाक्षर कौन सी संधि हुई, अयादि संधि। आयादी संधि हुई, ठीक है। इनके अपने अपने अलग सूत्र भी होते हैं, ठीक है ना। एक तो पहले मुख्य सूत्र होता है, फिर इनको इसका खंडन करने वाले अलग अलग सूत्र होते हैं, तो इन सब चीजों के लिए एक अलग सूत्र होते हैं,
ठीक है ना। तो जितना हमारे काम का है उतना ही हम पढ़ेंगे, और इतने में से नहीं पूछेगा, जिससे आप लोग को आसानी है वही पूछेगा वो प्रश्न। ठीक है। मैडम ये शुभेच्छा, शुभेच्छा। शिवेच्छा, ठीक है। शिवधन, शिवेच्छा में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसमें? बोलिए, किसने बताया मैम शिवेच्छा? मैम इसमें गुण संधि हो रही है, शिव जमा इच्छा शिवेच्छा। अच्छा, किसने बताया ये उदाहरण? विद्यालये अस्मिन्, पुस्तके अस्मिन्, ऐसे बनते हैं। पुस्तके अस्मिन्, पुस्तके लोकेस्मिन्, हाँ, लोकेस्मिन्। सुंदरे अंबरे संसारे हाँ, अधुना सुंदरे आधारो अंबरे। निकरणम नमोस्तु। चलिए, आप लोग समझ गए हैं। ध्यान दीजिएगा जब इसको करे, तो जैसे कि है गो अक्षः का उदाहरण आया था, ठीक है ना। तो इसको करके एक बार अपने दिमाग में ही सोचिएगा, यदि ऐसे आएंगे नहीं, यदि आ भी जाए, ठीक है ना। गोक्षः शब्द नहीं बनता है, ठीक है। गवाक्षः शब्द सुना होगा, तो इसका विग्रह करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते।